नरेंद्र मोदी ने इंडिया का जो डेफिनेशन दिया, INDIA, एनडीए बनाम जो इंडिया बन चुका है, तो उसका जो डेफिनेशन दिया, उसकी जो परिभाषा दी, उसकी जो व्याख्या की, उसका जो विच्छेद करके जो बताया, शब्द विच्छेद करके जो बताया, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। आज मैं आपको उन्हीं बातों पर, नरेंद्र मोदी ने जो व्याख्या की, जो शब्द विच्छेद किया, जो परिभाषा दी, उन्हीं बातों पर आगे मैं बात को ले चलूंगा। बात की शुरुआत, नरेंद्र मोदी ने इंडिया को बहुत कुछ कहा। अगर मैं बहुत कुछ जो उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन और पता नहीं कौन कौन सा सारे आतंकवादी संगठनों का नाम वगैरह 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 जोड़ डाले, खैर वो ये भूल गए कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखते हैं। दूसरे को छोड़ दीजिए, और उसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से घोटाले भी करते हैं, पीएम केयर फंड भी बनाते हैं। ये अलग विषय है, लेकिन उन्होंने इंडिया के बारे में, इंडिया को जो हर जितना कह सकते थे बुरा से बुरा कह डाला। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी अब इंडिया से लड़ेंगे? क्या नरेंद्र मोदी और उनकी टीम अब इंडिया को गाली देगी? वो तो दे रही है, आगे की बात कर रहा हूं। क्या नरेंद्र मोदी की टीम इंडिया को भला बुरा कहेगी? क्या नरेंद्र मोदी की टीम इंडिया को आतंकवादी कहेगी? क्या नरेंद्र मोदी की टीम और नरेंद्र मोदी इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन कहेंगे? यह अलग बात है, मूल बात है। अब सवाल सीधे नरेंद्र मोदी जी से। आप देख रहे हैं कि सारे पत्रकार मिलकर के लगभग इसी विषय पर कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को इस तरह की परिभाषा क्यों दी। सुपारी मीडिया दिखाएगा नहीं, तो आप सोशल मीडिया के जरिए इन बातों को जानिए। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको किसी और चैनल पे और किसी इन पत्रकारों से भी नहीं मिलेगा। शायद ये हमें नहीं वॉच करते हैं, छोटे हैं, जो भी है पता नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इनके बारे में तो जरूर आप तक पहुंचाता हूं कि आप इनको देखिए, सुनिए। लेकिन मैं जो आज आपको बताऊंगा इंडिया के बारे में, इंडिया के नाम के बारे में, और नरेंद्र मोदी का संबंध इंडिया से क्या है, वो आपको काफी, क्या कहते हैं उसको, काफी हिलाकर रख देगा। आप सोचिए, हिलने के लिए तैयार रहिए। सवाल आपसे नहीं, अब आपको तो जो बताना था बता चुके। सवाल अब नरेंद्र मोदी जी से है। नरेंद्र मोदी जी, आपने आज इंडिया को खुद धकेल करके राहुल गांधी के पक्ष में कर दिया। आपकी ये जो परिभाषा इंडिया के बारे में थी, इस परिभाषा ने पूरे इंडिया को राहुल गांधी के पक्ष में खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। ये आपकी हार है। लेकिन आपसे सवाल है, अगर आप इंडिया के बारे में, इंडिया का इतना ही बुरा डेफिनेशन कर और इतनी ही बुरी परिभाषा देना चाहते हैं, तो ये एक बात आपको बतानी होगी कि इंडिया का नाम भारत में कौन लाया, किसने रखा? आप कहेंगे अंग्रेजों ने। नरेंद्र मोदी जी, अंग्रेजों को लाया कौन? अंग्रेजों को भारत में लाया कौन? आपके पूर्वजों ने। आपके पूर्वजों ने नरेंद्र मोदी जी, मैं सीधी बात कह रहा हूं,
इतिहास को पढ़िए। आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों को इंडिया में लाया, भारत में लाया, तो उन्होंने भारत का नाम इंडिया रखा। आज आपको उसको ईस्ट इंडिया से जोड़ सकते हैं, लेकिन आज यह भी आपको मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वजों ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई थी, और वो भी गुजरात में। ईस्ट इंडिया से अगर इंडिया को आप जोड़ते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पूर्वजों पर उंगली उठाना चाहिए, सवाल करना चाहिए। आपको शर्मिंदा होना चाहिए अपने पूर्वजों पर। आपके ही पूर्वज, मैं बोल रहा हूं आपके नरेंद्र मोदी जी, वो गुजराती ही था, और वो गुजराती ही था जो अंग्रेजों को सबसे पहले लाकर इंडिया को दिखाया था। ऐसा ऐतिहासिक रूप से जो सामने आया, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो गुजरात और आपके पूर्वज ही थे जो अंग्रेजों को शरण दी, उनको बिजनेस करने का मौका दिया, उनको भारत में गेटवे ऑफ अंग्रेज बनाया, अंग्रेजों को आने दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई, देश को पूरे देश में घूम घूम करके आपके पूर्वजों ने समझाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को बहुत लाभ होगा। जैसे आज आप कर रहे हैं, वैसे ही आपके पूर्वजों ने। आपने इस बारे में बोला, इस बारे में बताया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया, लेकिन इतिहास को और इस बारे में किसी पत्रकार ने इसको मुद्दा नहीं बनाया और नहीं उठाया, नहीं कहा। लेकिन यह सच है, ऐतिहासिक सच है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता नरेंद्र मोदी जी, कि आपके पूर्वजों ने ही अंग्रेजों को इस देश में बसाया, और जब तक अंग्रेज रहे और जब तक यहां राज किया, तब तक आपके पूर्वज उनकी गुलामी करते रहे, उनकी दलाली करते रहे, उनके साथ खड़े रहे, आने से लेकर जाने तक। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, या यूं कह सकते हैं कि इंडिया का नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही दिया था। यह बिल्कुल सच है, लेकिन उस ईस्ट इंडिया को लाने वाला आपका पूर्वज था। आप ये बात कैसे बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी जी? आप ये बात कैसे भूल सकते हैं नरेंद्र मोदी जी? और आपसे ये सवाल किसी ने क्यों नहीं पूछा? खैर, ये मेरे लिए नया विषय नहीं है। जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर के आज तक मैं इसी सब्जेक्ट पर अध्ययन करता रहा कि आपके पूर्वजों का क्या रोल रहा भारत में, भारत के प्रति, भारत के साथ, और अंग्रेजों के साथ क्या रिश्ता रहा आपका, आपके पूर्वजों का। आपके अंग्रेजों के लिए गेटवे ऑफ अंग्रेज अगर कोई है, कोई जगह है, वो है आपका अपना गृह राज्य। आप कैसे बोल सकते हैं? इंडिया की यह परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं नरेंद्र मोदी जी? और दे सकते हैं तो बताइए। रही बात, अगर इंडियन मुजाहिदीन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, या फिर और पता नहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पता नहीं कौन सा इंडिया आपने बोला, बहुत कुछ बोला आपने, जिसकी व्याख्या लोगों ने की। मैं उस व्याख्या में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने बारे में क्या कहते हैं? आप अपने बारे में क्या बताएंगे देश को? अपने पूर्वजों के बारे में आप क्या बताएंगे देश को? अगर इंडिया शब्द ही बुरा है, नाम ही बुरा है, होगा,
अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, हमारे गुलामी का प्रतीक, ये भी सही है। लेकिन उसी संविधान के तहत, उसी संविधान का शपथ लेकर के आप प्रधानमंत्री हैं। जिस इंडिया की इतनी खराब परिभाषा आपने दी नरेंद्र मोदी जी, उसी इंडिया के नाम से आप जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, और उसी इंडिया के नाम पर गर्व भी करते हैं आप पूरी दुनिया में। और अगर ऐसा है नरेंद्र मोदी जी, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, इंडिया है, भारत तो अच्छा है, लेकिन वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया आएगा, या फिर इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया आएगा, या फिर पॉपुलर्स ऑफ इंडिया में भी इंडिया आएगा, या पता नहीं और कौन कहां किस जगह इंडिया आएगा, आप बता सकते हैं, आपने बताया। इसका मतलब यह नहीं कि जो INDIA इन लोगों ने नाम रख लिया वो अच्छा हो गया, यह आप बात कह सकते हैं, ठीक है। आपने इंडिया को, आप ये कह सकते हैं, कल आराम से निकल सकते हैं बोल करके कि मैंने इंडिया को बुरा नहीं कहा, या इंडिया की डेफिनेशन में मैंने उसकी कोई बुराई नहीं की, मैं तो इनके नाम पे सवाल उठाया और ये कहा कि बुरे जगह भी INDIA है, ये कह सकते हैं आप। एक बात बताइए मोदी जी, तो आपके छोटे भाई, मतलब क्या नाम है, पूर्णेश मोदी को इतनी बड़ी मिर्ची क्यों घुसी हुई है मोदी नाम से? राहुल गांधी ने भी तो सारे मोदी को कुछ नहीं कहा था, तो नीरव मोदी को कहा था, ललित मोदी को कहा था, राहुल गांधी ने तो ऐसा नहीं कहा था ना, सारे मोदी को तो कुछ नहीं कहा था। आप ये कह सकते हैं कि नाम तो अलग है, बुरा भी, उस नाम के आदमी बुरे भी हो सकते हैं, उस नाम का उपनाम बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, आप कह सकते हैं, इसलिए आपने व्याख्या की। आपने इंडियन मुजाहिदीन भी, उसे आतंकवादी भी कह दिया, उसे क्या बोलते हैं, अतिवादी भी कह दिया, जो देश पर आकर कब्जा किए या भारत को गुलाम बना के रखे, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नाम ले लिया। ठीक किया, अच्छा किया, यह बिल्कुल सही बात है। तो फिर वो केस कैसा, मोदी का अपमान कैसा? राहुल गांधी ने भी तो नहीं कहा था। अगर आप इस शब्द को से बचने के लिए आगे अगर ये सोच रहे हैं तो, लेकिन ये अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, बच नहीं पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है, और बहुत बड़ा प्रश्न है, कि जब आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया तो आपको याद रखना चाहिए था, वैसे आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, इतिहास तो जानते नहीं, अगर इतिहास जानते तो जरूर सोचते, जरूर जानते, जरूर समझते कि भाई इस पाप कर्म के भागीदार भी तो हम लोग ही हैं, यानी आप, आपके पूर्वज, अंग्रेज को यहां लाकर बसाने वाले भी तो आप हैं। आप लोगों की ही देन थी जो भारत गुलाम हुआ अंग्रेजों का, बाकी और गुलामी तो छोड़ दीजिए, अंग्रेजों की जिम्मेदारी तो आप ले ही सकते हैं। तो जिस ईस्ट इंडिया कंपनी का ताना आप इंडिया नाम वालों को दे रहे थे, एक संगठन के नाम के शॉर्ट नेम को इंडिया के नाम पर, अगर इतनी चिढ़ और इतनी तकलीफ और इतना बौखलाहट आपको हो गई है, तो बोलते बोलते क्या बोल गए नरेंद्र मोदी जी? फिर तो आपको अपने पूर्वजों का अध्ययन करना चाहिए, आपके अपनों का अध्ययन करना चाहिए, जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाने में पूरी भूमिका अदा की। ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया, बसाया, उनका प्रचार प्रसार किया, और जब तक 200 साल तक, उससे भी ज्यादा, जब तक वो राज करते रहे, तब तक वो आपके पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़े रहे, ब्रिटिश रूल्स के साथ खड़े रहे,
हमें गुलाम बनाने वालों के साथ खड़े रहे, अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, यहां तक कि मुखबिरी करते रहे, दलाली करते रहे, भारत को गुलाम। आप खुद देख लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, मैं ज्यादा क्या बोलूं। लेकिन आप यहां सवाल ये नहीं है नरेंद्र मोदी जी, सवाल ये है कि आप पूरी तरह से तिलमिला गए हैं, बौखला गए हैं, सीधे बोलें तो पगला गए हैं। अगर भोजपुरी में कहें कि भैया पगलाए गए हो, आप जो बोल रहे हैं आपको ये अंदाजा नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। और इसीलिए इस बात को कहा जा सकता है कि आपके दिमाग पर पूरी तरह से राहुल गांधी का कब्जा हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी, आप याद कीजिए, आप सोचिए, अब ध्यान से सोचिए, जब ये इंडिया नाम रखने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी, आपस में विचार विमर्श हुआ होगा, जब कांग्रेस और राहुल गांधी इस बात पर डिस्कस कर रहे होंगे, बात विचार कर रहे होंगे, तो आपकी प्रतिक्रियाओं का उन्हें अंदाजा होगा। उन्होंने कैलकुलेशन किया होगा कि आप कौन कौन सी बात बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, और आप वही बोल रहे हैं जो वो पहले से ये जानते थे कि आप यही बोलेंगे। अब मैं एक बात आपको नरेंद्र मोदी जी बताना चाहता हूं कि आप पूरी तरह से, मतलब अभी इसीलिए इस वीडियो में मैंने टैगलाइन में यही डाला है कि मानसिक रूप से पूरी तरह से आप कैप्चर्ड हैं। कोई और आपके दिमाग को रीड करके आपसे वही बुलवा रहा है जो बुलवाना चाहता है। यहां मैं सीधे राहुल गांधी को कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने आपके दिमाग पर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। आपके मुंह से वही शब्द निकलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं।